Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फ्रेंच फिल्म लिटिल निकोलस के बारे में, जो कहानी है एक शरारती बच्चे की जिसे एक दिन पता चला कि उसके घर एक छोटा भाई आने वाला है और उस दिन से उसका एक ही मकसद था, अपने भाई से पीछा छुड़ाना। निकोलस एक शरारती बच्चा है जो इस बात से परेशान रहता था कि उसके अलावा सारे बच्चे जानते हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि उसका दोस्त अल्सेस्ट एक मिनिस्टर बनना चाहता है क्योंकि मिनिस्टर्स को अलग अलग चीजें खाने मिलती है। उसका दूसरा दोस्त जोफ्रा अपने पिता के साथ काम करने वाला है और वो एक आलीशान महल में रहता है जहाँ उसका खुद का स्विमिंग पूल है। क्लोटेर एक साइकिलिस्ट बनना चाहता है। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है जिसकी वजह से उसे हर वक्त सजा मिलती रहती है। यूडस का कहना है कि वो एक डाकू बनना चाहता है। उसके इस सपने से सबसे ज्यादा तकलीफ रूफस को है क्योंकि वो अपने पिता की तरह एक पुलिस वाला बनना चाहता है। इन सारे दोस्तों में सबसे अलग है अन्यान, जो टीचर्स का चमचा है और कोई नहीं जानता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। निकोलस ने जब अपने पिता से पूछा कि वो उसकी उम्र में क्या सपने देखते थे तो उनका कहना था कि वो एक फुटबॉलर बन सकते थे या फिर एक स्विमिंग चैंपियन बन सकते थे। वो साइकिलिंग चैंपियन भी बन जाते, पर उनकी शादी निकोलस की माँ से हो गई, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। निकोलस के पिता की सिर्फ अपने पड़ोसी से नहीं जमती थी और वो दोनों एक दूसरे को हर रोज छेड़ते हैं। निकोलस सबसे ज्यादा अपनी माँ के करीब है, जिनका सपना हमेशा से एक माँ बनना था और निकोलस को यही बात सबसे अच्छी लगती है। एक दिन निकोलस और उसके दोस्तों से उनकी टीचर परेशान हो गई और इस बीच उनके क्लास में जोआकिम को लाया गया। टीचर्स ने जोआकिम को बधाई दी, पर वो बिल्कुल खुश नहीं था और इसका कारण था कि उसके घर एक छोटे भाई का जन्म हुआ है। जब इस बारे में बच्चे बात करने लगे तो उनकी टीचर उन पर चिल्लाने लगी और क्लोटेर नींद से जागकर कोने में जा खड़ा हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसे फिर से सजा मिल गई है। जोआकिम ने बताया कि उसके माता पिता बहुत खुश है, पर वो नहीं है क्योंकि वो एक साइकिल चाहता था, एक भाई नहीं। वो सारे दोस्त उसे अजीबो गरीब सलाह देने लगे। कोई कहने लगा कि उस बच्चे को गार्डन में छोड़ देना चाहिए तो कोई कहने लगा कि उसका घर गराज में रख देना चाहिए। निकोलस को जोआकिम ने बताया कि उसे शक तो था कि उसके घर कोई आने वाला है क्योंकि उसके पिता आजकल उसकी माँ से अच्छा बर्ताव करने लगे हैं और उनके काम में हाथ बटाने लगे हैं। एक दिन निकोलस इसी बात को लेकर परेशान था कि तभी उसके पिता अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आए। वो गिफ्ट उनके बॉस ने निकोलस के लिए दिया था। निकोलस की माँ जानती है कि वो आदमी निकोलस के पिता का फायदा उठा रहा है और वो इस बात से परेशान रहती है कि उन्हें सालों से प्रमोशन नहीं मिल रही। इस वजह से उनके झगड़े भी होते हैं, पर कभी कभी झगड़े जल्द ही सुलझ जाते हैं, पर कभी कभी नहीं सुलझते। प्रमोशन मिलने की लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था और इसलिए निकोलस की माँ ने कहा कि उन्हें बॉस को डिनर पर बुलाना चाहिए। पर अगले दिन जब निकोलस ने देखा कि उसके पिता बिना कुछ कहे घर का काम कर रहे हैं तो उसे जोआकिम की बात याद आ गई। अचानक उसने देखा कि उसके माता पिता का बर्ताव बदला बदला सा है और उसे लगने लगा कि उसके घर भी एक बच्चा आने वाला है। स्कूल पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, पर वहाँ जोआकिम मौजूद नहीं था। वो सब सोचने लगे कि शायद जोआकिम के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि अब उनके पास एक नया बच्चा है। उस दिन बच्चों का चेकअप किया जा रहा था, पर निकोलस और उसके दोस्तों का चेकअप करना डॉक्टर्स के लिए आसान नहीं था। एक तरफ जहाँ जोफ्रा को हर टेस्ट में अपने पिता की गाड़ियाँ नजर आ रही थी तो क्लोटेर कहने लगा कि चेकअप के पेपर पर इंक के निशान उसने नहीं लगाए हैं और वो चाहता था कि उसे कोई सजा न मिले। अल्सेस्ट टेस्ट के दौरान खाने में बिजी था। कोई भी इस चेकअप को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर डॉक्टर्स इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरी ओर निकोलस के माता पिता खुश थे क्योंकि उनके बॉस डिनर पर आने के लिए मान गए। वो सोच रहे थे कि निकोलस को उस रात कैसे काबू में रखे, पर जब यही बात निकोलस ने सुनी तो वो सोचने लगा कि वो उसे घर से निकालने वाले हैं। अब निकोलस अपने माता पिता को राक्षस समझने लगा था। उसे इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए सारे दोस्त अलग अलग आइडियाज सोचने लगे और घर वालों को खुश करने के लिए वो एक फूलों की दुकान पर फूल खरीदने गए। पर निकोलस के पास सिर्फ 3 सिक्के थे जिससे वो एक ही गुलाब खरीद सकता था। वो बच्चे पैसों के बारे में बात करते करते एक दूसरे से लड़ने लगे और उनके झगड़े के बीच वहाँ मौजूद दुकानदार को नतीजा भुगतना पड़ा। जिसके बाद निकोलस एक गुलाब लेकर वहाँ से भाग गया। निकोलस की माँ गुलाब देखकर खुश तो हुई, पर खुशी खुशी में वो निकोलस को अपनी फ्रेंड के घर ले गई। उस घर में निकोलस को मारी नाम की लड़की मिली जिसने खेलने के बहाने निकोलस को परेशान कर दिया।
अपनी माँ को खुश करने के बावजूद निकोलस से कहा गया कि वो लोग अगले दिन जंगल की तरफ घूमने जाएंगे और निकोलस ये सोचकर डरने लगा कि वो लोग उसे जंगल में छोड़ देंगे। इसलिए वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं था और उसके पिता उसकी इस शैतानी से परेशान हो गए। उन्हें घर लौटने के लिए गाड़ी को धक्का मारना पड़ा, पर निकोलस का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन प्रिंसिपल ने बताया कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल में आने वाले हैं और उन्हें उनके लिए कुछ यादगार करना होगा। पर सिर्फ उनकी टीचर जानती थी कि इन बच्चों से कुछ भी करवाना कितना मुश्किल है, चाहे वो एक प्ले हो, परेड हो या सिंगिंग परफॉर्मेंस हो। जब प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को एक कविता कहने का काम दे सकते हैं, तो उन बच्चों ने साबित कर दिया कि वो ये काम भी शांति से नहीं कर पाएंगे। निकोलस के दोस्तों ने अपने खेलने की नई जगह ढूंढी, जहां आने के लिए हर किसी को एक पासवर्ड बोलना होगा। वो पासवर्ड क्लोटेर ने ही बनाया था, पर अगले ही दिन वो खुद ही पासवर्ड को भूल गया। एक तरफ जहां निकोलस उस जगह एक मीटिंग रखने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके पिता अपने प्रमोशन के बाद की जिंदगी के सपने देख रहे थे। पर उन सपनों के बीच निकोलस की माँ आ गई और कहने लगी कि वो उसके बॉस को डिनर पर नहीं बुलाना चाहती। वो ये कहकर लड़ने लगी कि ना तो उसके पास नए कपड़े हैं और ना ही वो गाड़ी चलाना जानती है। उनकी लड़ाई का हिस्सा अब उनका पड़ोसी भी बन गया था और निकोलस की माँ का साथ दे रहा था। पर जैसे ही उन दोनों का फिर से समझौता हुआ, उस पड़ोसी को तकलीफ होने लगी। अगली सुबह जब निकोलस के माता पिता बाहर गए, तो निकोलस के दोस्त वहां आ गए और घर की साफ सफाई करने लगे, ताकि उसके माता पिता को लगे ये काम निकोलस का है और वो उसे घर से ना निकाले। पर जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, उस घर की हालत बिगड़ती गई और जब उसके माता पिता घर वापस आए, तो घर की हालत देखकर वो दोनों हैरान हो गए। जब निकोलस को सजा मिली, तो उसे एहसास हुआ कि वो कभी अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने जरूरत का सामान बैग में डालकर वो घर छोड़कर चला गया। वो वहाँ से निकलकर चाइना जाने की तैयारी करने लगा और सोचने लगा कि उसके माता पिता उसके जाने से बहुत पछताएंगे। पर जैसे ही वो अपने घर से थोड़ा दूर गया, वो डर गया और घर लौटकर वापस आ गया। निकोलस तो घर नहीं छोड़ सकता था, पर अपने आने वाले भाई को घर से दूर ले जा सकता था और इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बच्चे को घर से दूर भेजने का प्लान बनाना शुरू किया। उन सब की बातें अन्यान ने छिपकर सुन ली और कहा कि वो उनका प्लान किसी को नहीं बताएगा अगर वो आने वाले परफॉर्मेंस में उसकी बात माने, और उन सबको अन्यान की बात माननी पड़ी। उन बच्चों ने सोचा कि खुद ये काम करना खतरनाक होगा, इसलिए वो एक जेल के बाहर जाकर खड़े हो गए, जहां से वो एक गैंगस्टर से कहकर निकोलस के भाई को किडनैप करवाएंगे। पर जैसे ही गैंगस्टर बाहर आया और बच्चे उसे अपने पास बुलाने लगे, कुछ गुंडे वहां आकर उसे गोली मार गए। अगले दिन यूडिस ने बताया कि ब्लाइंड जैक नाम का एक गैंगस्टर रिहा हो गया है और उनके काम के लिए वही आदमी सही रहेगा। उन बच्चों ने किसी तरह ब्लाइंड जैक का नंबर ढूंढा और उसे कॉल किया, पर वो नंबर ब्लाइंड जैक के नाम के मैकेनिक का था, जिसे ये लगने लगा कि निकोलस एक बच्चे की नहीं, किसी गाड़ी की बात कर रहा है और उसने उस बॉडी को ले जाने के पैसे मांगे। ये सुनते ही बच्चों को लगने लगा कि शायद गैंगस्टर्स अच्छे लोग नहीं होते। एक तरफ निकोलस के माता पिता अब भी उनके बॉस के आने की तैयारी में लगे थे, तो दूसरी तरफ निकोलस पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। और फिर एक दिन जोफ्रा स्कूल में कुछ ऐसा लाया जिससे वो पैसे कमा पाएंगे। पर जब उनके टीचर ने उन्हें उस चीज के साथ जुआ खेलते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे वो गेम छीन लिया। उन बच्चों को वो गेम फिर से पाना था, इसलिए उन्होंने क्लोटेर की मदद से टीचर का ध्यान भटकाया और वो गेम लेकर भाग गए। खुशी खुशी वो बच्चे बाजार में गेम लेकर चले गए, पर उनकी पहली ही कस्टमर गेम खेलकर जीत गई और उन बच्चों को वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। उस रात निकोलस के पिता के बॉस आने वाले थे, पर उसकी माँ परेशान थी क्योंकि मेड अब तक घर नहीं आई थी। जैसे ही दरवाजे पर एक औरत आई, उन्होंने कचरा उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि कचरा फेंक कर वो पीछे के रास्ते से काम करने आ जाए। कुछ देर बाद उसके बॉस घर में आए और तब उन्हें पता चला कि जिस औरत को मेड समझकर उसने काम करने भेजा, वो बॉस की पत्नी थी। जल्द ही निकोलस की माँ ने अपनी गलती तो सुधार ली, पर वो घबराने लगी। उनके बॉस मिस्टर मॉशबॉम निकोलस से पूछने लगे कि उसे अगली बार गिफ्ट में क्या चाहिए, तो उसने कहा कि वो पैसे चाहता है। उसके पिता ने उसे ऐसा कहने के लिए डांटा, पर मॉशबॉम ने पूछा कि इतने पैसों का वो क्या करेगा। निकोलस ने उन्हें बताया कि वो एक गैंगस्टर को पैसे देकर अपने भाई को किडनैप करवाएगा, और ये सुनकर मॉशबॉम डर गए। कुछ वक्त बाद निकोलस के माता पिता उनके साथ बैठे और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में निकोलस की माँ अजीबोगरीब बातें कहने लगी, जिसकी वजह से निकोलस के पिता को अपना फ्यूचर डगमगाता हुआ नजर आया। खाने का वक्त आया और मिस्टर मॉशबॉम ने कहा कि वो लॉबस्टर खा खाकर थक गए हैं,
पर क्योंकि निकोलस की माँ ने लॉबस्टर ही बनाया था, वो किचन में जाकर लॉबस्टर हटाने लगी और निकोलस के लिए बनाया हुआ खाना लेकर बाहर आई। पर ऐसा करने से चीजें बद से बदतर हो गई और डर के मारे निकोलस की माँ बेहोश हो गई। स्कूल में मिनिस्टर के आने का दिन आ गया और उनकी टीचर ने उन्हें समझाया कि उन्हें कोई आवाज नहीं करनी है। जैसे ही मिनिस्टर वहां आए, वो बच्चों से सवाल पूछने लगे, जिसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनकी टीचर ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। मिनिस्टर ने उन्हें जोक्स भी सुनाए, पर किसी ने आवाज तक नहीं निकाली। फिर उन्होंने एक बच्चे से सवाल पूछने के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने क्लोटेर को चुना। सारे बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जवाब दे पाए। किसी तरह क्लोटेर के दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने जिंदगी में पहली बार सही जवाब दिया और सबके रिएक्शंस देखकर मिनिस्टर चौंक गए और ये सोचने लगे कि शायद उन्होंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। डिनर के बाद से ही मिस्टर मॉशबॉम का बर्ताव बदलने लगा और इस बात से निकोलस के पिता परेशान रहने लगे। पैसे कमाने के लिए बच्चों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला और दूसरे बच्चों से कहा कि कुछ पैसों में वो उन्हें एक ऐसा पोषण देंगे जिससे वो शक्तिशाली हो जाएंगे। और प्रूफ के तौर पर उन्होंने एक बच्चे से कहा कि वो पोषण पीकर वैन को उठाए। उनका ये प्लान काम कर गया और जल्द ही बहुत सारे बच्चे उनका पोषण पीने आने लगे, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो पोषण बनाया कैसे जाता है। जल्द ही उन बच्चों ने पूरे पैसे कमा लिए थे, पर तभी एक बच्चे का पिता वहां आ गया और कहने लगा कि उन्होंने उनके बेटे को बीमार कर दिया है। वहां से भागकर वो बच्चे ब्लाइंड जैक को कॉल करने गए और जैसे ही ब्लाइंड जैक से बात हुई, उसने उन बच्चों से पूछा कि गाड़ी कहाँ है और निकोलस को लगने लगा कि पैसों के साथ अब उसे गाड़ी भी चाहिए। इसलिए उन्होंने जोफ्रा के बटलर का ध्यान भटकाकर जोफ्रा की गाड़ी चुरा ली। ठीक उसी वक्त वहाँ निकोलस की माँ गाड़ी सीख रही थी और बच्चों को गाड़ी चलाते देख इंस्पेक्टर ने उनका पीछा करने के लिए कहा। उन दोनों गाड़ियों की भाग दौड़ में निकोलस के पिता ने अपने बॉस को बचा लिया, जिसके बाद वो फिर से उनसे बातें करने लगे। काफी देर तक पीछा करने के बाद किसी तरह निकोलस की माँ ने एक्सीडेंट होने से बचा लिया और टेस्ट में उन्हें पास कर दिया गया। जैसे ही बच्चों को गाड़ी मिली, वो ब्लाइंड जैक से बात करने लगे। तभी वहाँ जोआकिम अपने भाई को लेकर आ गया और खुशी खुशी अपने भाई से उन्हें मिलवाने लगा। जोआकिम ने उन्हें बताया कि वो अपने भाई के साथ बहुत खुश है और उसे नई नई चीजें सिखाने के लिए बेताब है। और तब निकोलस ने अपना सारा प्लान छोड़ दिया क्योंकि उसे समझ आया कि एक नया बच्चा घर में आने से कितनी खुशी मिलती है। खुशी खुशी वो अपने माता पिता के पास गया और उन्हें बधाई देने लगा। और जब उन्होंने उसे बताया कि उसका कोई छोटा भाई नहीं आने वाला, तो निकोलस निराश हो गया। उस दिन उसके पिता उसे हंसाने की कोशिश करने लगे और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुए। और कुछ दिनों बाद जब निकोलस स्कूल से घर आया तो उसे एक खुशखबरी मिली। वो महीनों तक अपने छोटे भाई का इंतजार करता रहा और सारे बच्चों की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। निकोलस के घर एक नया पड़ोसी आया जिसके साथ उसके पिता लड़ते रहते हैं और पुराने पड़ोसी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। निकोलस अब ये सोचने लगा कि वो अपने भाई के साथ क्या क्या करेगा और इसी खुशी में उसका इंतजार करने लगा। पर 9 महीने पूरे होने के बाद उसे खबर मिली कि उसे भाई नहीं, एक बहन हुई है और उसके सारे सपने टूट गए। अंत में जब उसने अपने दुख के बारे में बताया तो सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और तब निकोलस को समझ आया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। उसने ये सोच लिया कि वो बड़े होकर लोगों को हंसाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।